नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी चीज जो प्रकृति ने हम इंसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त में बनाई है, लेकिन उसी मुफ्त की चीज को खरीदने के लिए हम भारतीय हर साल लगभग 93,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ, मैं इस रकम को एक बार दोबारा दोहराता हूँ। हर साल हम भारतीय उस मुफ्त की चीज को खरीदने के लिए लगभग 93,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। वो पानी जो प्रकृति में हमेशा से हमारे लिए मुफ्त उपलब्ध रही है। और भारत एक ऐसा देश जहां पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम समझा गया है। एक ऐसा देश जहां सदियों से, वर्षों से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साहूकार पुण्य कमाने के लिए प्याऊ लगवाते थे, कुएं खुदवाते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये बदलाव आया कैसे? वो चीज जो हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध थे और हजारों सालों से हम उस चीज का मुफ्त में ही उपयोग कर रहे थे, आखिर वो कौन सी ताकतें थी जो आकर हमें ये समझा गई कि आप जिसे वर्षों से, हजारों सालों से अपने घर में पी रहे हैं, वो पानी सुरक्षित नहीं है, बल्कि हम वही पानी को अगर बोतल में भरकर बेच देते हैं आपके लिए, तो वो पानी ज्यादा सुरक्षित है। आखिर क्या वाकई इसकी जरूरत थी या मार्केटिंग के फंडे ने बाजार का सारा गेम बिगाड़ दिया? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो बोतल्ड वाटर खरीदते हैं, आप उसके लिए कीमत क्या चुकाते हैं, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि ये 20 रुपए का बोतल्ड वाटर हमारे लिए ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन उस बोतल्ड वाटर की कॉस्टिंग कंपनियों के लिए क्या आती है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी बोतल्ड वाटर अपने लिए खरीदते हैं, आप उसकी कॉस्टिंग का लगभग 2000 गुना ज्यादा पैसा चुकाते हैं। जी हाँ, 2000 गुना ज्यादा पैसा, यानी आप जो 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं, उसका वास्तविक कॉस्ट कंपनियों के लिए 2000 गुना कम पड़ता है। अब जरा ये सोचिए कि कंपनियां इस खेल में कितनी ज्यादा मुनाफे कमा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें बोतल वाटर की आदत लग कैसे गई। वो देश जहाँ पे लोग एक दूसरे को पानी पिलाकर के पुण्य का काम समझते थे, और आज की तारीख में भी पुण्य का काम ही समझा जाता है, लेकिन वो देश बोतल वाटर की आदत में आ कैसे गया? तो चलिए पहला कारण हम समझते हैं, इट इज कन्वीनियंट। जी हाँ, बोतल वाटर कन्वीनियंट है। आपको जब प्यास लगी, आप अपने बगल की किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर में जा रहे हैं तो बस स्टैंड से खरीद सकते हैं, रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। ये बोतल्ड वाटर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आप अगर अपनी कार में जा रहे हैं तो आप अपनी कार में रख सकते हैं। आप अगर बैग लेकर के जा रहे हैं तो आप अपनी बैग में से फिट कर सकते हैं। यानी कि ये बेहद कन्वीनियंट है। गर्मी के दिनों में अगर आपको प्यास लगती है तो आपके लिए ठंडा बोतल वाटर उपलब्ध है। तो ये कन्वीनियंट है, इसके लिए हमें इसकी आदत लग रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यही कारण है, तो दोस्तों आप गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्वीनियंट तो जरूर है, लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है इट इज सेफ। जी हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सेफ है, बल्कि बोतल्ड वाटर बेचने वाली कंपनी आपसे कह रही है कि ये सेफ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहीं से शुरू होता है। हजारों वर्षों से जिन पानी को हम अपने घरों में यूज करते आ रहे थे, वही पानी को अब हम अनसेफ मानते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर में किसी भी जगह पे जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम बोतल्ड वाटर एक खरीद लेते हैं कि ये सेफ है, और बाकी के सारे पानी जो है वो अनसेफ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि बोतल्ड वाटर सेफ है और बाकी के पानी अनसेफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मार्केटिंग के जरिए कंपनियों ने हमारे दिमाग में ये बातें डाल दी है कि सिर्फ और सिर्फ बोतल्ड वाटर ही सेफ है। अगर आप बोतल्ड वाटर को छोड़ करके कोई भी दूसरा पानी पी रहे हो, इवन अगर जमीन से पानी निकाल करके भी आप पी रहे हो, तो ये अनसेफ है। सिर्फ और सिर्फ बोतल्ड वाटर ही सेफ है। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ बोतल्ड वाटर सेफ है और जो हमारे घरों का पानी है या जो बाहर दूसरे जगह का पानी है जो हम अपने उपयोग में लाते हैं वो अनसेफ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पानी की शुद्धता का दावा तो कोई नहीं कर सकता, और भारत में वाटर कंटामिनेशन बहुत ही आम बात है। यानी कि हमारे पानी जो है वो प्रदूषित है, चाहे वो जिस भी सोर्स से, जिस भी जगह से आ रहे हैं। कंपनियों ने आपके दिमाग में ये बातें जरूर डाल दी कि उनके द्वारा बेचा जा रहा पानी सिर्फ सेफ है और बाकी का सारे पानी अनसेफ है। और अब तो एक नया खेल शुरू हो गया है। आपने गौर किया होगा कि अगर आप अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले अपने रेस्टोरेंट के नाम के पानी की ब्रांडिंग करके वो बोतल 50 रुपए में बेचते हैं। वही पानी जो मार्केट में 20 रुपए में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा अवेलेबल है, वही पानी, बल्कि उससे लोअर ग्रेड का पानी फिल्टर से निकाल करके बोतल में डाल करके उस पे रेस्टोरेंट का लेबल चिपका करके अब वो 50 रुपए में बेचा जा रहा। और हम
हम शर्म के मारे ये बोल भी नहीं पाते हैं रेस्टोरेंट में कि हमें आप नॉर्मल फिल्टर वाला पानी दीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बातें घर कर गई हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो रेस्टोरेंट वाले कहीं ये नहीं समझे कि भाई ये तो लोअर क्लास का आदमी है, ये बाहर आकर के इतने रुपए खर्च कर रहा है लेकिन पानी ये बोतल्ड नहीं पी रहा है, तो हम उसके जरिए अपने अच्छे खासे पैसे गंवा रहे हैं। अब जो तीसरा रीजन है वो है कि इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अब जरा ध्यान दीजिए, मार्केटिंग की दुनिया में कुछ भी संभव है। एक चीज जो वर्षों से आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध थी, किसी बंदे के दिमाग में आया, उसने उसी पानी को बोतल में भरा और आपको 20 रुपए में बेच दिया, जो बाहर में और इवन आपके घरों में भी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। और अब तो आपको ये बताया जा रहा है ये जो पानी हम बेच रहे हैं वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। क्या ऐसा है? चलिए हम थोड़ा डीप डाउन करते हैं और इस बात की व्याख्या करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। सबसे पहले आप समझिए कि कंपनियों के प्रचार का तरीका क्या होता है। पहला और जो सबसे पॉपुलर तरीका है कि अल्कलाइन वाटर, यानी कंपनियां अल्कलाइन वाटर के नाम पे अपने पानी को बेहद बेहद महंगी दरों पे बेचती है। लेकिन क्या जो पानी अल्कलाइन वाटर है वो आपके शरीर के लिए अच्छा है? नहीं, दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। कई सारे रिसर्च वाली संस्थाओं ने इस बात पे शोध किया कि क्या अल्कलाइन वाटर हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। उन्हें इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि जो वाटर अल्कलाइन है वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा सुटेबल और ज्यादा सेफ है, इसमें ज्यादा कुछ अच्छी चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कंपनियों का जो दूसरा तरीका होता है वो है स्प्रिंग वाटर, यानी कंपनियां आपको ये बता रही है कि ये स्प्रिंग से मिला हुआ पानी है, नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, ये पानी वहां से लिया गया है और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कंपनियां ये सब मार्केटिंग के नाम पे आपको बता करके आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी बना रही है। अपने अच्छे खासे पैसे गंवा करके ये मान लेते हैं कि कंपनियां जो कह रही हैं वो सही कह रही है। अब जरा इस बोतल वाटर को देखिए। इस बोतल वाटर का नाम फिजी बोतल वाटर है और इसकी कीमत अमेजोन पे 12,675 रुपये पर 500 ml है। जी हाँ, सिर्फ 500 ml पानी की कीमत 12,675 रुपये है। अब जरा सोचिए कि क्या वाकई ऐसा है कि 12,675 रुपये का आप 500 ग्राम पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, लेकिन मार्केटिंग ने आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर दी है कि इतना महंगा पानी है तो कुछ तो अच्छा होगा। सुना है कि विराट कोहली भी यही पानी पीता है, सुना है कि ये सेलिब्रिटी यही पानी पीता है, और आपके दिमाग में ये चीजें भर दी जा रही है कि ये चीजें अच्छी है, जबकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण कहीं से भी नहीं मिलता है। चलिए अब हम इस मुद्दे के दूसरे पहलू पे आते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, तब क्या ये मैं मान लूं कि बोतल्ड वाटर नॉर्मल पानी से अच्छा है? मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड में कई सारे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च में ज्यादातर रिसर्च ये बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नॉर्मल वाटर है वो आपके लिए अच्छा नहीं है और बोतल्ड वाटर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। हम इंडिया की बात करते हैं। मैसूर में एक सर्वे किया गया 2018 में और इस सर्वे में 12 कंपनियों के 24 बोतल्ड वाटर को रखा गया और इस सर्वे में ये पाया गया कि जो 35% बोतल्ड वाटर है वो FSSAI के मानकों को पूरा नहीं करती है, वो BSI के मानकों को पूरा नहीं करती, यानी वे टेस्ट में असफल रही। जरा सोचिए, आप 20 रुपए लगाकर जिस बोतल की पानी को खरीद रहे हैं उसमें से भी 35% कंपनियां ऐसे निकली जिनका पानी सेफ नहीं था, जिनके पानी में जो केमिकल्स थे, जो हैजार्डियस केमिकल्स थे, जो पेस्टिसाइड्स थे, वे तय मात्रा से ज्यादा पाए गए। अब एक दूसरे सर्वे का जिक्र करते हैं। 2023 में हैदराबाद में की गई एक स्टडी हमें ये बताती है कि ज्यादातर पानी में TDS की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम पाई गई, यानी जो मानक FSSAI ने सेट किए हैं TDS के लिए, बोतल्ड वाटर में उनकी मात्रा उन मानकों से कहीं ज्यादा कम पाई गई, जो कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजें होती है, वो भी कम पाई गई। अब आप ये सोचिए कि जो पानी हम प्रकृति से पीते हैं, जो पानी अपने सबसे शुद्धतम स्वरूप में मौजूद होता है, उस पानी में कई सारे विटामिन होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप उस पानी को प्रोसेस करते हैं तो वो सारे मिनरल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपके शरीर के लिए वो उतने बेनिफिशियल नहीं रह जाते जितने कि वो नेचुरली होते हैं। अब एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि बोतल्ड वाटर जब गर्म होता है, और ये तो आप खुद से सोच के समझ के भी महसूस कर सकते हैं कि जब बोतल्ड वाटर गर्म होता है, क्योंकि वो धूप से तो गर्म होगा ही, तो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक के हजारों कण चले जाते हैं।
वही कण जब पानी के द्वारा आप अपने शरीर में ले लेते हैं तो वो आपके लिए कैंसरस बन जाते हैं। तो जरा सोचिए और फिर से सोचिए कि आप जो पानी सबसे सुरक्षित मानकर आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीद कर जो पानी पी रहे हैं, ये सोचकर कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे स्टडीज ये बताते हैं, इंडिया में कई सारे किए गए सर्वे ये बताते हैं कि आप जो बोटल्ड वाटर खरीद रहे हैं ज्यादातर उसमें से अनसेफ है। खास करके जो लोकल कंपनियां हैं वो तो बिल्कुल भी सेफ पानी नहीं बनाती है। वे जस्ट पानी बोतल में डाल करके नॉर्मल वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से निकाल करके पानी बोतल में डाल करके आपको बेच देती है और आपके वो पैसे ले लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के नाम पे, डर के नाम पे, ज्ञान नहीं होने के नाम पे उन चीजों को खरीद लेते हैं। तो चलिए, आज के बाद जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, पानी अपने घर का ले जाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.